नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, ऐसे ही घर पे हुई तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक वीडियो बना के शेयर की जाए। अभी रात के लगभग 11 बज रहे हैं और 9:30 की ये बात है। एक मेरे रिलेटिव है, बहुत ही ख़ास रिलेटिव है, वो आए हुए थे घर पे और ऐसे ही जनरली बैठे हुए थे तो बात कर रहे थे। मैं भी बैठा हुआ था साइड में, तो पापा से वो बात कर रहे थे कि उनके कोई रिलेटिव हैं, उनके भी बहुत ख़ास रिलेटिव हैं वो, तो उनकी लड़की की शादी करने के लिए बात कर रहे थे। पहले वो लगभग 3-4 महीने से, और कहे तो लगभग 6 महीने से वो मेरे पीछे पड़े हुए थे। मेरे मम्मी पापा से कह रहे थे कि मेरी शादी कराने के लिए बात कर रहे थे। अपने रिलेटिव से किसी शादी कराना चाह रहे थे, जो उनके ख़ास रिलेटिव हैं, मेरे रिलेटिव के, जो उनके रिलेटिव बहुत ख़ास हैं, उनकी लड़की से मेरी शादी कराने की वो बात कर रहे थे कि मेरी उत्कर्ष की शादी करवा दीजिए। अब तो उम्र हो ही गई है, 25-26 साल के हो ही गए हैं, अब इनकी भी शादी करवा दीजिए। तो मेरा वीडियो देखते देखते आप जान ही गए होंगे कि मेरी थिंकिंग क्या है, मेरा माइंडसेट क्या है लाइफ को लेके और सारी चीज़ों को लेके। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं तो डायरेक्टली मम्मी पापा से बोल दिया कि भैया मुझे तो शादी नहीं करनी है अभी, जब मुझे करनी होगी तो मैं कर लूँगा। कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ये एज जो है ये जस्ट अ नंबर है। पहले जब एग्रीकल्चर होता था, ज़्यादातर लोग खेती करते थे, खेती किसानी किया करते थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि बचपन में ही बाल विवाह हो जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे सोसाइटी डेवलप होती गई, वैसे वैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता गया, समझदार होते गए, पढ़े लिखे होते गए, वैसे 18 साल के बाद शादी होने लगी, एक कानून भी बन गया। उसके बाद शादी के लगभग 20 से 25 साल हुई। अभी कुछ सालों में, ये लगभग 10 सालों में 25 से 30 साल की शादी की एज हुई। अब धीरे धीरे जैसे ही मॉडर्न ज़माना होता जा रहा है, आधुनिकता आती जा रही है, वैसे वैसे मुझे लगता है कि शादी की जो एज है वो और आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि आजकल इतने खर्चे हैं और आदमी की इनकम उतनी है नहीं, खर्चे ज़्यादा हैं, और जो मैरिजेज़ हैं वो भी उतनी चल नहीं रही हैं। तो आदमी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो खुद खुद सेल्फ़ डिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं आजकल, और मैरिज को डिले ही कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से ठीक भी कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरी थिंकिंग ऐसी है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी मुझे लाइफ को जीना है। शादी करके मुझे बंधन में नहीं आना है, मुझे लाइफ को जीना है, अपने लिए काफ़ी कुछ करना है, सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ करना है, अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ करना है। तो मेरी सोच अलग है। धीरे धीरे आपको इस चैनल के माध्यम से पता चलता रहेगा कि मेरी सोच है क्या। तो अगर मोटा मोटी बताओ तो मुझे शादी नहीं करनी थी, मैं तो अपने घर पर बता ही चुका हूँ। और तो वो रिश्तेदार रिश्ता लेके आए थे, तो मम्मी पापा से मैंने बोला, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे कहते रहते थे कि कर दीजिए करके। तो एक दिन मैंने उनसे डायरेक्टली बोल दिया कि देखिए ऐसा है कि मुझे करनी नहीं है, आप किसी और से करवा दीजिए, वो ज़्यादा सही है, मुझे नहीं करनी है, मेरे पीछे मत पड़िए। इसी चीज़ को मैंने थोड़ा तरीके से बोला कि सामने वाले को बुरा ना लगे, तो मैंने वो उसको क्लियर कर दिया। फिर उन्होंने बंद कर दिया कहना कि मुझसे शादी कराने के लिए अपने रिलेटिव की। अभी आए हुए थे आज वो, तो आज बता रहे थे कि एक उनके रिलेटिव ही हैं, वो हम लोग के भी रिलेटिव हैं जिसकी बात कर रहे थे। नाम नहीं लूँगा, ना रिश्ता बताऊँगा आपको, बस रिलेटिव जानिएगा, तो इंसिडेंट समझिएगा। वो मेन पॉइंट है, कौन पर्सन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है समाज की जो मानसिकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो किसी और रिलेटिव से बात किए हैं शादी करने के लिए, रिश्ता तय करवा रहे हैं। वो जो रिलेटिव जो मेरा रिश्ता लेके आए थे, वो रिलेटिव अपने रिलेटिव की जो लड़की है उसकी किसी अदर रिलेटिव से शादी तय करवा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जो लड़का है उसकी एज है 32-34 ईयर्स उसकी एज है, और अपने पापा की जगह गवर्नमेंट जॉब में थे उसके पापा, तो अपने पापा की जगह वो जॉब पाया हुआ है, तो जॉब कर रहा है। अभी उसकी शादी नहीं हुई है। तो वो जो मेरे रिलेटिव हैं जिनकी लड़की का रिश्ता वो मेरे पास लेके आए थे, वो रिश्ता उधर लेके गए हैं वो। तो उधर लगभग जो लड़की और लड़के की एज है
उसमें डिफ़रेंस लगभग 11 साल का है, 10 से 11 साल का उसमें डिफ़रेंस आ रहा है। तो भी ये लोग रिश्ता करने के लिए रेडी हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा 10 साल गैप है तो कोई इसमें प्रॉब्लम की बात है, लेकिन इन लोग की मानसिकता थोड़ा-सा अलग है, लड़की वालों की मानसिकता अलग है। वो लोग क्यों शादी करने गए हैं उसके पीछे का रीज़न मुझे पता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो लड़का है वो गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो खुद पाया हो या उसके पापा थे जॉब पे, उनकी जगह पे उसको जॉब मिल गई हो। जैसे आपको पता ही होगा कि किसी के पिताजी रहते हैं तो बच्चे को जॉब मिल जाती है, तो अपने पिताजी की जगह वो जॉब पा गया है। उनके पिताजी पैसा भी अच्छा खासा कमाए थे, तो बैकग्राउंड से भी पैसे से भी वो मजबूत हैं, प्रॉपर्टी वॉपर्टी अच्छी खासी है, बस लड़के की शादी नहीं हुई है। तो ये अपने रिलेटिव की लड़की की शादी वहाँ पे कराना चाह रहे हैं और वहाँ पे बात वात कर रहे हैं। और जो जिसकी लड़की है वो भी बहुत उत्साहित हैं, उनकी दादी वादी सब लोग उत्साहित हैं कि शादी कर लेते हैं। और लड़की से एक बार भी नहीं पूछा जाएगा कि आपको लड़का कैसा लग रहा है, आप अपनी ज़िंदगी इसके साथ अच्छे से गुजार पाएंगी कि नहीं गुजार पाएंगी। बस खाली बिटिया तुम अच्छे से रह लोगी, ज़िंदगी तुम्हारी अच्छे से बीत जाएगी। एज गैप है 10-11 साल का, उससे कोई मतलब नहीं है। लड़की को लड़का पसंद है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। बस लड़के के पास प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट जॉब है, इसके बेसिस पे आदमी शादी के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। लड़की की मर्ज़ी क्या है क्या नहीं है, लड़के की क्या मर्ज़ी है क्या नहीं है, ये सब कुछ नहीं पता है। बस उनकी जो दादी हैं और जो मेरे रिलेटिव हैं उनकी वाइफ़ हैं, वो लोग बस इतना, अरे बिटिया बहुत हमारी काम कर लेती है, बिटिया बहुत सीधी है, बिटिया ये है, बिटिया वो है। क्योंकि जब शादी कराना होता है किसी को तो अपनी लड़की की, अपने लड़के की बहुत आदमी तारीफ़ करता है, उसके रिश्तेदार तारीफ़ करते हैं, अरे नहीं हमारी बिटिया बहुत गाय जैसी है, सीधी है, सादी है। लोग गारंटी भी लेने के लिए रेडी हो जा रहे हैं। बताइए, कल को अगर मान लीजिए जो मेरे रिलेटिव हैं वो शादी करवा देते हैं अपने रिलेटिव की लड़की की, उसके बाद अगर मान लो एक तो 10-11 साल का गैप है, फाइनेंशियल कंडीशन भी दोनों लोग की बराबर नहीं है, अलग ही है, लड़के वाले पैसे से ज़्यादा मजबूत हैं, इसीलिए इसी वजह से शादी कर रही हैं। कल को मान लो कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर ये जो रिलेटिव शादी करा रहे हैं इन्हीं बीच में पिसेंगे, इन्हीं को दोनों तरफ वाले बोलेंगे, लड़के वाले भी इन्हीं को बोलेंगे, लड़की वाले भी इन्हीं को बोलेंगे कि तुम्ही ने शादी कराई थी, बोला था लड़का अच्छा है बहुत, लड़की है अच्छी, इनका सारा गुण हम देख लिए। तो ज़्यादातर इस वीडियो को बनाने का, ऑब्जर्वेशन करने का मेरा खाली एक ही मकसद था, जो था वो शेयर करता हूँ। पैसा देख के अगर आप शादी कर रहे हो लड़के की, कि अपनी लड़की की अगर आप शादी कर रहे हो पैसा देख के कि लड़के के पास बहुत प्रॉपर्टी है, लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी लड़की वहाँ पे खुशी रहेगी। लड़की की भी एक राय होती है, वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती है, लोकतांत्रिक कंट्री में रहती है, उसका भी हक़ है अपनी आवाज़ उठाने का, अपनी बात को रखने का। उससे भी कभी पूछ लीजिए कि 10 साल के गैप है लड़के में, आप शादी करने के लिए रेडी हैं, आपको लड़का कैसे लगा। खाली बस यही नहीं होता है कि आप शादी कर लीजिए कि ये देख के कि लड़के का बैकग्राउंड अच्छा है, लड़का सरकारी नौकरी में पैसा अच्छा कमाता है, लड़की हमेशा रानी के जैसे रहेगी, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। हो सकता हो कि आपस में दोनों की ना बने और पैसा धरा का धरा रह जाए और लड़ाई झगड़ा हो, हमेशा चार दीवारी के बीच कोई कुछ नहीं जानता है। और जो आजकल केसेस हम लोग को सुनने मिलते हैं, इसी तरीके की चीज़ें हों तो क्या मतलब रह जाएगा। तो लोग, मेरा कहना है कि लोग अपने काम से काम रखो, ज़्यादा दूसरे की शादी कराने के चक्कर में मत रहो। जब जिसको करना होगा शादी तो आदमी खुद कर लेगा, और सबकी अपनी मर्ज़ी है। कोई 25 में कर लेता है, कोई 20 में कर ले रहा है, कोई 30 में कर रहा है, कोई 35 में कर रहा है, कोई 40 में कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। कोई किसी से मांगने तो जा नहीं रहा है कि भैया हमको पैसा दे दो या मेरी शादी करवा दो। अगर कोई कह रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई कह नहीं रहा है तो उसके पीछे आप लोग ज़बरदस्ती मत पड़िए कि आप शादी कर लीजिए, आप शादी कर लीजिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़कियां अगर ये वीडियो देख रही हैं तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा, अगर आपको शादी नहीं करनी है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपके मम्मी पापा का एक कंसर्न रहता है कि आपकी लाइफ कैसे आगे कटेगी, तो उसका सिंपल सा मैं एक रूल बताता हूँ। आप सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बन जाओ, आप नौकरी करने लग जाओ, अपने खर्चे उठाने लग जाओ, भले 12,000 की करो, 15,000 की करो, 20,000 की करो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है आप पढ़े लिखे होगे।
आप कोई छोटी मोटी जॉब स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके ग्रो करो, खुद पैसा कमाने लगो, तो कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला है। और अपने दिमाग से डिसीज़न लेना स्टार्ट करो। मम्मी पापा जहाँ कह दे रहे हैं या रिश्तेदार जहाँ कह दे रहे हैं उस हिसाब से मत चलो। खुद भगवान दिमाग दिया है, 18 साल से ऊपर हो, 25-26 के हो, दिमाग है, सोचने समझने की शक्ति भगवान दिए हैं, उसका इस्तेमाल करो और खुद का डिसीज़न लो, अच्छे से लाइफ को जियो। खुद सेल्फ़ इंडिपेंडेंट रहोगे, पैसा कमाओगे तो कोई कुछ कहने वाला नहीं, अपनी लाइफ अच्छे से आप जी सकते हो। और लाइफ में शादी करना मैंडेटरी नहीं होता, ये चॉइस होती है। अगर आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाता है, आपकी जो वाइब है, थिंकिंग है, उससे अगर मैच कर रही है तो आप करिए शादी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती किसी की शादी ना करवाने के पीछे पड़िए, ना खुद शादी करिए, नहीं लाइफ बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। बस इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाह रहा था। आई होप आपको मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझ में आया होगा, मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा था। अब अगर कोई और ऑब्जर्वेशन रहती या कोई चीज़ मैं देखूँगा, सुनूँगा, सीखूँगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि चैनल ही मैंने उत्कर्ष POV, उत्कर्ष के पॉइंट ऑफ व्यू इसीलिए बनाया है कि जो मेरी थिंकिंग है, थॉट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि एक दिन आदमी को शमशान घाट जाना ही है, मरना ही है, भगवान क्या जाना है। तो इस दुनिया में जो सीखा हूँ, समझा हूँ, वो आपके साथ शेयर करने में बुराई क्या है। तो कम से कम मैं मर जाऊँगा लेकिन ये वीडियो तो रहेगी यूट्यूब पे, लोग देखेंगे, समझेंगे। अगर उनको समझना होगा, जिसको वीडियो नहीं समझ में आएगी वो डिसलाइक करके जाएगा, नॉट रिकमेंडेड, नॉट इंटरेस्टेड करके जाएगा। जिसको समझ में आएगी वो आपके जैसे लाइक करके जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।